अम्मी, अम्मी आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी, मुझे इस तरह आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बैठिए। लेकिन अम्मी, आपको भी इस तरह दुआ की तरफ नहीं जाना चाहिए था ना। आहद, मेरी जिंदगी का कुल असासा तुम और एमन हो, और तुम्हें बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। लेकिन अम्मी, वो दुआ। अच्छा, नहीं लेता उसका नाम, ओके? आई प्रॉमिस। तुम और तुम्हारे वादे। वो भी यही कहती है। क्या कहे? नहीं, कुछ नहीं। आहद, अब तुम मुझसे बदला लोगे? नहीं, क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं? बेटा, इस वक्त सवाल सिर्फ मेरी इज्जत का नहीं है, एमन की आइंदा सारी जिंदगी का है। मैंने ज़बान दी है तलहा को, और फरियाद जेन्युइनली तुम्हें चाहती है। वो तुम्हें सारी जिंदगी बहुत खुश रखेगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी। और मुझे सारी जिंदगी इस बात का ख्याल रखना होगा कि मैं गलती से भी फरियाद को कुछ उल्टा सीधा ना कह दूं, वरना इस बात का डायरेक्ट इफेक्ट मेरी बहन की जिंदगी पर पड़ेगा। तुम्हारा वहन भी तो हो सकता है बेटा। शादी के बाद चीजें बहुत बदल जाती हैं, वो वैसे नहीं रहते जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। हो सकता है आप ठीक कह रही, आपका तजुर्बा मुझसे बहुत ज्यादा है। लेकिन अम्मी, आप क्यों टेंशन ले रही? मैं बेटा हूं आपका, शर्मिंदा नहीं होने दूंगा आपको। तो मैं ये समझ लूं कि तुम दिल से इस रिश्ते के लिए तैयार हो? यस, ऑफ कोर्स। फिर मेरा एक काम करो, आज ही फरियाल को लेकर जाओ और निकाह के लिए उसकी पसंद का, उसकी मर्जी से जोड़ा लेकर आओ। क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर जैसा मैंने कहा है वैसा करो आहद। आप परेशान ना हो, ऐसे ही करूंगा। दुआ, इरम का फोन आया था, तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम्हारा शायद फोन ऑफ जा रहा है। बहरहाल वो कह रही थी कि वो आ रही है तुम्हें तैयार करने। तुम खुश तो हो ना? हाँ, फिर अब्बू खुश हैं, बस ये काफी है। तो ये तुम हम दोनों की खुशी के लिए कर रही हो? जी अम्मी, वरना मेरा दिल तो मुर्दा हो चुका है, ना खुशी का एहसास होता है ना गम का। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम आज़र साहब के साथ खुश रहोगी। तुम्हें पता है, अम्मा हमेशा कहा करती थी, उस शख्स को चुनो जो तुम्हें चाहे, ना कि जिसे तुम चाहो। मैं जानती हूँ तुम्हें अभी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक बार निकाह हो जाएगा ना, तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ माइल हो जाएगा।
अल्लाह ने निकाह के 2 बोलों में बड़ी कशिश रखी है। खुद ब खुद अजनबी दिल एक दूसरे की मोहब्बत में बन जाते हैं। जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल। तुम अभी आहत को याद कर रही हो जिसने तुम्हें इतने जख्म दी? नहीं नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा इरम आती होगी, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आती हूँ। उसे देख देख जीना है जीना, है दिल, है दिल, उसे प्यार प्यार करना है करना। आपी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सब कुछ पैक करके किसी दूसरे शहर जाने की क्या लॉजिक है? तुम्हें क्या लगता है जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसकी कोई लॉजिक थी? लेकिन आपी, आप बताएं किसी तुम फिर वही टॉपिक लेकर बैठ गए हो। ये मेरा फैसला है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की खुशियों को अब किसी की नजर लगे। और वैसे भी जो कुछ उस रात हमारे साथ इस घर में हुआ है, मैं नहीं भूल सकती। अम्मी, वहम और वसवसों का इलाज तो कहीं भी मुमकिन नहीं है। जो कुछ खुदा ना खास्ता हमारे साथ यहाँ हुआ वो तो कहीं भी हो सकता है। आज खुदा का वास्ता है, मुझे अब और तो मत डराओ। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। मैं मजीद कोई और टेंशन नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम्हें मजा आता है सिर्फ फजूल बातें करके? अम्मी, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लें आप। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहत, पैकिंग कर लिया तुमने? नहीं, अभी स्टार्ट करूंगा। आहत, we're supposed to travel tomorrow. टिकट्स कंफर्म हो चुके हैं। करता हूं। यार, तुमने जो भी डिटेल उस आदर के मुतालिक मांगी थी मैंने भिजवा दी है तुम्हें, देख लेना। उसका खानदान, बायोडाटा, उसका इलाका, सब तफसील मौजूद है। पर मेरी एक एडवाइस है आहत, अब जबकि तुम लीज को इस केस में इन्वॉल्व कर चुके हो तो बेहतर है खुद कोई भी बोल्ड स्टेप लेने की कोशिश नहीं करना। ये शख्स आदर इंतहाई पहुंच, पैसे और रिसोर्स वाला है। ऐसा ना हो कि तुम अपने लिए कोई नई मुश्किल खड़ी कर लो। आहत, तुम जितनी जल्दी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे उतनी ही जल्दी हालात बेहतर हो जाएंगे, तुम्हारे लिए भी और हम सब के लिए भी। जी। क्या सोच रहे हो? प्लीज छोड़ दो ये सब कुछ, मत डालो अपने आप को खतरे में। तुम्हें पता है ना, तुम अम्मी का वाहिद सहारा हो और अब फरियाल का भी। जी अभी जैसा आप कहें। तुम इतनी जल्दी मानने वालों में से तो नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी तबीयत को मुझसे ज्यादा कौन बेहतर जान सकता है? जब से तकदीर के इशारों पर सर झुकाना सीखा है ना अभी, यकीन माने भूल सके कि कभी मैं भी जिद्दी था।
प्लीज आहान, तुम मुझसे तो ये बातें मत करो। तुम क्या सोच रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बहन हूं मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं कि तुम कभी हार नहीं मान सकते। आप ही इतने बड़े बड़े दावे मत करें, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इंसान भी बदलते हैं और उनके अंदर रहने वाली कैफियत भी। मैंने भी बड़ा दावा किया था किसी से कि कुछ हो जाए पीछे नहीं हटूंगा, और आज देख लें, आपके सामने एक हारा हुआ बेयकीन कंफ्यूज शख्स बैठा हुआ है। आहान, दुआ ने तो समझौता कर लिया अपनी नई जिंदगी से, अपने माँ बाप की खातिर। क्या तुम नहीं कर सकते अम्मी और मेरी खातिर? या भी और क्या कर रहा हूं? हेलो। आदि, दानिश बोल रहा हूँ। जी जी अदा दानिश, खैरियत तो है? इस टाइम फोन कर रहे हैं आप? आदि, वो कनीज की डेड बॉडी मिल गई है। कनीज की डेड बॉडी? आदि, उसकी डेड बॉडी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये बुरी खबर आपको ना सुनाऊं, मगर मजबूरन आपको सुनानी पड़ रही है। लेकिन मुझे तो यकीन था कि वो जिंदा होगी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, ये राज तो वो अपने साथ कब्र में ही ले जाएगी। हम तो कभी नहीं जान पाएंगे कि उस पे क्या बीती थी। नहीं आदि, ऐसा नहीं है। उसका मुर्दा जिस्म अपने साथ होने वाले हर जुल्म का सबूत देखकर ही मनो मिट्टी में जाएगा। मेरा वादा है आदि तुमसे, जिसने भी ये जुल्म किया है ना, वो उस जहां में तो सजा पाएगा ही पाएगा, लेकिन इस जहां में भी अपने गुनाहों की सजा जरूर समेटेगा। वो बहुत मासूम थी, उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। वो तो एक फर्माबरदार बेज़बान गाय की तरह थी, जिसने सिर्फ सबका हुक्म मानना ही सीखा था, फिर भी उसे मार दिया गया। अभी शायद उन्हें लगा होगा कि अगर वो उसे जिंदा छोड़ेंगे तो वो उनकी मौत बन जाएगी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि उनके साथ अब भी ऐसा ही होगा। मुझे सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द कातिल तक पहुंच जाऊंगा। वो फार्म हाउस किसका था जिसमें कनीज को रखा गया था? अरे वो किसी सेठ जहांगीर की मिल्कियत है। तो उसे अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? नहीं यदि वो बड़ा यार बेश आदमी है। उसने जब से वो फार्म हाउस लिया है खुद तो कभी गया नहीं। उसका वो फार्म हाउस उसके कोई दोस्त यार इस्तेमाल करते हैं। बस हमारी थोड़ी सी रिसर्च बाकी है, पता करना है कि कनीज को उधर कौन लेके गया था और कितने दिन रखा। आदि 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 रो नहीं आदि, संभालो खुद को आदि, रो नहीं। अल्लाह भली करेगा दी, अल्लाह भली करेगा। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे।